हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज टीआरई 3 से रिलेटेड कुछ न्यूज आई है बीपीएससी के माध्यम से, जो कि आप टीआरई 3 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आंसर की के बारे में, कि फाइनल आंसर की कब आएगा 9 10 11 12 का, बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, ये न्यूज है आपका। ठीक है। और जो है टीआई 3 का जो रिजल्ट कब आएगा, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हम जो है आज बात करेंगे। तो आज जो भी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंच सके, जो टीआई 3 में जो बैठे हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो ठीक है, स्टूडेंट के लिए अच्छी भी हैं, कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो नेगेटिव भी है। तो हम पहले बात करेंगे कि बैकलॉग सीट की बात कर रहे थे। बहुत मार्ग जो है न्यूज आ रही थी, बैकलॉग सीट ऐड होगा। देखिए, ये आपको शिक्षा विभाग का जो विज्ञापन वो आया था, नोटिस आया था, इसमें भी आपने देखा था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि टीआरई 1 और टीआरई 3 की जो है, टीआरई टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो तय जो भी संख्या है, वो बैकलॉग जोड़ने की करना में टीआरई 3 में संशोधन करें, मतलब ऐड किया जाएगा। जोड़ते हुए संशोधन करना है। तो ये तो बहुत, ये कब आया था आपका? ये आया था आपका 30 तारीख के आसपास, ठीक है ना। 30/9। तो ये आपको न्यूज तो मिल ही गया होगा, ये बहुत पहले की न्यूज है। अब ये बोला गया था, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से टीआई 1 टीआई 2 के जितने भी बैकलॉग सीटें वो टीआई 3 में जोड़ा जाएगा। चलिए, इस बात की जो पुष्टि है, और जब हो जाती है, जब इस तरह से जो आता है, यानी जेडीयू के ट्विटर हैंडल पे जो है इस तरह से फोटो आती है कि 9वीं और 12वीं से कक्षा तक के बैकलॉग सी जो पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, बैकलॉग शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने का तैयार। देखिए, यहाँ पे तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। तो जो शिक्षा विभाग का लेटर था, उसकी पुष्टि जो है आपके जो है, आपने देख लिया जेडी के साइट पे, ऑफिशियल साइट पे ये आ गया था। फिर आज एक न्यूज आती है कि बैकलॉग की सीटें जो हैं वो टीआरई 3 में नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग की सीटें जो हैं, या टीआरई 3 में जो भी और भी सीटें बचेंगी, वो टीआरई 4 के लिए जाएगी, मतलब आगे जाएगी। चलिए, एक तो ये न्यूज था। दूसरा न्यूज ये है कि 9वीं और 10वीं का जो है आंसर की, 11वीं 12वीं का जो आंसर की 22 सितंबर को आएगा। ठीक है। फाइनल आंसर की जो आएगा 22 सितंबर को आएगा। इसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा, ये मान के चलना, ये फाइनली आंसर की है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, या कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते। चेंज और चैलेंज दोनों नहीं होगा इसमें। ठीक है। फिर आज आप देखेंगे रजनीश कुमार जी के वहां पे ट्विटर पे एक, मनोज मलयानिल जो है, मलयानिल, उनके उनका जाके देखिएगा ट्वीट, तो उन्होंने किया हुआ है कि न्यूज 18 के हैं कि जो भी टीआई 3 का जो रिजल्ट आएगा वो दुर्गा पूजा के बाद आएगा। बहुत लोग इस बोल रहे थे कि टीआई 3 का रिजल्ट जो है 30 सितंबर तक, यानी इसी महीने के अंत तक आ जाएगा। तो आज ये न्यूज क्लियर हो चुका है, ये न्यूज आ चुकी है कि आप लोगों का टीआई 3 का रिजल्ट जो है दुर्गा पूजा के बाद ही आएगा। तो इस न्यूज की जो बात है, ये तो अब कंफर्म हो गया है कि दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है। और बीपीएससी आयोग की तरफ से ये भी बोला गया था कि जो अगर रोस्टर हमारे पास आ जाता है, यानी वैकेंसी आ जाती है, क्लियरेंस हो जाता है, तो उसमें 10 से 15 दिन लगेगा। तो अगर मोटा मोटी मान लीजिए, अगर 20-25 तक अगर दे भी देते हैं, तो 15 दिन, तो वो 10 के बाद ही आपका छठ, यानी दुर्गा पूजा के बाद ही लगेगा, मतलब आएगा रिजल्ट दुर्गा पूजा के बाद, यानी 11-12, सेकेंड सेकेंड वीक बोल लीजिए, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, या थर्ड वीक भी जा सकता है। तो दुर्गा पूजा के बाद ही टीआई 3 का रिजल्ट आएगा, ये कंफर्म। तो तीन चार चीजें हैं, बैकलॉग नहीं जुड़ना, ठीक है ना, जो यानी जो नोटिस है, जो आया हुआ लेटर आया हुआ, उसका भी कोई मतलब वैल्यू नहीं किया गया, अभी तक तो नहीं है। बाकी ये है नोट, देखिए जेडीयू के उसमें दिया हुआ था कि बैकलॉग सीटें ऐड होंगी, ठीक है ना। और बीपीएससी की तरफ से बोला जाता है कि बैकलॉग सीटें टीआई 3 में ऐड नहीं होगी, इनका पेपर हो चुका है तो अब ऐड नहीं होगी। अब आगे शिक्षा विभाग क्या करती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे और शिक्षा विभाग उनको बोले कि आप ये वैकेंसी को टीआई 3 में ऐड कर दीजिए, तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ही हो सकता है। अदरवाइज बीपीएससी की तरफ से तो न्यूज आ ही चुका है कि टीआई 3 में बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। जुड़ सकती है अगर शिक्षा विभाग और जो गवर्नमेंट अगर चाहे, तो बैकलॉग सीटें वो जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि लेटर आया हुआ था, तो उस हिसाब से। बाकी आपका फाइनल आंसर की परसों आ जाएगा, 11 12 का फाइनल आंसर की आपका परसों आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट जो है टीआई 3 का आपका दुर्गा पूजा के बाद आएगा। अब देखिए, टाइम तो निकल ही रहा है। टाइम तो आपका जो है, आप देख, 1 1.5 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, रिजल्ट रिजल्ट खेलने में ही निकल गया, है ना। आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, ऑब्जेक्शन करेंगे इसी में।
तो जो भी स्टूडेंट्स जो बाउंड्री लाइन से हैं या जिनका लग रहा है कि 1-2 नंबर से रह रहा है, वो अपनी लोग अपनी जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना? तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी स्टार्ट कैसे करना है, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि 11th 12th में आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी को बिल्कुल फोकस करना है। एनसीईआरटी है ना, 11th और 12th के जो एनसीईआरटी है उसको बिल्कुल एक एक चीज कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी 11th 12th से करीब 45 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बिल्कुल आपका होना चाहिए। बाकी जो स्टेट का सिलेबस है, उसको एक एक सिलेबस को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और आप लोग तैयारी अभी से ही लग जाएं। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे आईओसी सुपर 50 के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। आईओसी सुपर 50 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सुपर 50 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां से क्लासेस मिल जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या कुछ रिलेटेड इशू है, तो इस नंबर पे जो आप मैसेज कर सकते हैं 971। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। ये जितने भी न्यूज़ हैं, आपको जो भी थी ये सूचनाएं वो आपको दी गई है। तो देखिए, आई होप कि गवर्नमेंट अगर शिक्षा विभाग चाहे तो उसको, या गवर्नमेंट चाहे तो बैकलॉग सीटों को ऐड कर सकता है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से बिल्कुल मना हो चुका है कि आपका जो है सीट, जो बैकलॉग सीटें हैं वो ऐड नहीं की जाएगी। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो हम लोग आप लोगों को अपडेट देंगे। बाकी अपडेट मोटा मोटी ये है कि आपका आंसर की परसों आएगा और रिजल्ट दुर्गा पूजा के बाद आएगा। बैकलॉग सीट टीआई 3 में नहीं जुड़ेंगी, अभी तक की ये न्यूज। चलिए, थैंक यू।